न्यूयॉर्क शहर की हुकूमत के मुताबिक लिटिल पाकिस्तान इलाके में कोविड से 300 से ज्यादा लोग हलाक हुए और यहां 9,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। रियासत के गवर्नर एंड्रयू कुओमो की जानिब से न्यूयॉर्क स्टेट ऑन पॉज के नाम से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लगाया गया। इसकी सख्त पाबंदियों से कम्युनिटी तंग हो गई। 5 महीने घर बैठा रहना पड़ा विदाउट एनी सपोर्ट। मेरी सेविंग थी ना, जो मैंने 2 साल में किया, वो इस 5 महीने के अंदर चली गई थी। सर्दी में अंदर का काम होता है, ठीक है, तो अंदर कोरोना की वजह से कोई बंदा, आपको पता है कि सारे पीपल अंदर ही थे, तो जिसकी वजह से वो काम बिल्कुल इस बार तो बिल्कुल डेड था। कम्युनिटी बेस हमारा बिजनेस है, तो जब कम्युनिटी के पास खाने को ही कुछ नहीं था तो हमारा बिजनेस कहाँ से बच। लोगों को दवाइयां और दूसरे मेडिकल सप्लाईज की भारी कमी महसूस हुई। हर चीज़ जो है वो एलोकेशन पे चली गई थी या नॉट इन स्टॉक हो गई थी। जिसके पास थी भी वो उसको थोड़ा सा महंगे दामों में दे रहा था। लेकिन लिटिल पाकिस्तान के रिहायशी कहते हैं कि 1 साल बाद जब वैक्सीन लग रहे हैं और रिस्ट्रिक्शंस कम हो रहे हैं, उनके कामकाज में भी कुछ हद तक तब्दीली आ रही है। कोई ऑलमोस्ट जो है 50% जो ना हम लोग बिजनेस जो है ना कम बैक हो गए हैं, लेकिन स्टिल ओनली गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त दी है 25% की इनसाइड सिटिंग की, और स्टिल जो ना लोग अभी भी जो है ना बहुत स्केयर हैं। अभी लोग बिल्कुल कॉल करते हैं, टैक्सी को कॉल करते हैं, बुलाते हैं, और हमारा बिजनेस भी बेहतर हो रहा है। लेकिन वबा पर कुछ हद तक काबू पाए जाने का फायदा सबको नहीं हो रहा। कारोबार बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक नहीं है कि हम बिजली का बिल तक अदा नहीं कर सकते। अभी तो हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। सारा दिन ये कार्ड वगैरह ये वो मीटिंग करना किसी से इधर उधर, लेकिन जॉब मिलती नहीं है। कुछ दुकानदार कहते हैं कि गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से लोगों को मुफ्त खाना बांटने से उनके बिजनेसेस मुतासिर हो रहे हैं। इधर 5 बंदे दे रहे हैं फ्री फूड, उससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि लोग हमसे ग्रोसरी नहीं खरीद रहे। कॉनी आइलैंड एवेन्यू पर बसे लिटिल पाकिस्तान इलाके के लोग उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की जानिब से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने और पाबंदियों के पूरी तरह हटने के बाद ही उनके हालात ठीक होंगे।